ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में बोल रहा है कि लेट आर, ये प्लस एन है, आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी आर के ऊपर में ये जो पॉजिटिव साइन दे दिया, इसका मतलब ये समझना है कि ये जो आर पॉजिटिव है ना, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और लेट एफ, यानी ये जो एफ है ना, सिंबल है फंक्शन का जो डिफाइन है आर पॉजिटिव टू आर, यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, नहीं ये जो आर है ना, आर इज रियल नंबर, और जो एज ए डोमेन होगा ना वो क्या होगा, आर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। और जो रेंज होगा ना, वो रेंज जो हमारा होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। सच डैट एफ एक्स होगा, एफ एक्स समझ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। और एफ एक्स जो है ना वो फंक्शन वो क्या है, लॉग ई एक्स है। बोल रहा है फाइंड रेंज ऑफ एफ, यानी फंक्शन का रेंज बताना है ना। तो फंक्शन का रेंज बताने का मतलब हमें जो इमेज होगा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोमेन लेते हैं ना, जैसे किसी भी डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, जैसे हम यहाँ पे बात करें एफ एक्स, यानी एक्स का जो वैल्यू लेंगे तो उसका क्या मेरा इमेज होगा, डैट इज़ द फंक्शन, डैट इज़ द रेंज, जो मेरा इमेज होता है ना वो रेंज होता है ना। बहुत सारे आप समझ रहे होगे डोमेन क्या है, रेंज क्या है। लेकिन हमारा जो इसमें क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो फंक्शन अब तक क्या था ना, फंक्शन सिंपल था, एफ एक्स इक्वल टू कुछ 2x था, तो x का जो भी वैल्यू देते तो मेरा रेंज क्या हो रहा था वो समझ रहे थे, या सिंपल में था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मेरा एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है वो दिया हुआ है लॉग ई एक्स, ये क्या होता है ना लॉग ई एक्स, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको हम समझे, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या बोलोगे, x इक्वल टू बोलोगे 8/2 बोलोगे, है ना। अगर मैं बोलूँ टू द पावर, या इसे समझते हैं x टू द पावर 5 इक्वल टू मान लेते हैं 32 दिया हुआ है। या अगर मान लो कि x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 4, तो x इक्वल टू क्या करते हो, √4 करते हैं, है ना। मतलब ध्यान समझो, अगर x पावर 3 करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x क्यूब इक्वल टू अगर 8 दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, √8, है ना। जब ये मेरा इक्वेशन निकालना, तो 2-3 हम दे रहे हैं, यहाँ पे x निकालना हो, या यहाँ पे x पावर 4 इक्वल टू कुछ दिया हुआ लाइक 32 मान लेते हैं, है ना, या 16 होगा यहाँ पे जो भी है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं 2 पावर x देते हैं, ठीक है ना, 2 पावर x इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 दिया हुआ, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाट क्या होगा, यहाँ पे ये सवाल है ना। अगर 2x इक्वल टू 8 दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या लिखते थे, x इक्वल टू 8/2, या यहाँ पे x टू द पावर 32 दिया है, या x टू पावर 16 दिया हो, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा ना, टू द पावर x इक्वल टू अगर मान लेते हैं 16 हो, तो x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, अभी तक देखे नहीं देखे ना। तो इसको लिखने का, ये जब एज ए पावर x होता है या अननोन नंबर होता है ना, तो यहाँ पे x जब निकालना होता है ना एज ए पावर ग्रुप में, तब ये जो उधर जाता है ना तो एक वर्ड लेकर जाता है, वो क्या होता है ना, इसको लिखा जाता है log 2 को बेस में रखते हैं और 16 इस तरह से लिखा जाता है। अब बोलो ऐसा क्यों लिखे, तो फिर हम पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों सिंबल यूज किया गया। बस ये एक तरीका निकाल दिया गया, ये भी निकाल दिया गया। आप इसके हिस्ट्री में नहीं जाना चाहेंगे कि ये लॉग ही क्यों लिया, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया, है ना। ये एज ए, इसका फुल फॉर्म जाने लॉगरिथम है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में एज ए लॉग लिया। क्या मतलब, यहाँ से हमको समझ में आया कि 5 टू द पावर x इक्वल टू कुछ नंबर है, मान लेते कुछ भी नंबर है 625, यही मान लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालना होगा ना, तो x इक्वल टू मेरा हो जाता है लॉग, ठीक है, लॉग तो लिख दिए, लेकिन 5 यहाँ पे बेस है ना, तो इसको 5 बेस में रखते हैं और ये 625 हम लोग लिख देते हैं, ये तरीका। तो लॉग से डरना नहीं है कि लॉग आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया, है ना। तो यहाँ पे
लॉग जहाँ पे रहता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि हमें क्या निकालना होता है ना, एज ए एक्सपोनेंट, एज ए पावर निकालना होता है। पावर को निकालने के लिए हम एज ए लॉग यूज़ कर सकते हैं। सिंपली या बेसिक भाषा में हम लोग अभी समझ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आते जाएंगे, हम और सारा डिटेल में बार बार डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी लॉग से रिलेटेड। इसलिए लॉग से डरना नहीं, बेसिकली आप समझो। तो यहाँ भी जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये क्या कर रहा है ना कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब और थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं बेसिक में, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, और रेंज निकालो एफ का, इसका रेंज क्या होगा, यानी ये क्या, अगर हम इसको आर जो है ना एज ए डोमेन रियल पॉजिटिव नंबर लेते जाएंगे, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो समझेंगे कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर नहीं है, ये लेंगे। ये आर पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर होगा ना वो 0 इस तरह से होता, हम समझते हैं, है ना। ये क्या है मेरा ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, इसका मतलब 0 को छोड़ के आगे, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल होता है 0 को इंक्लूड करते हुए। तो यानी क्या होगा ना, यहाँ पे x का वैल्यू, यानी ये तो मेरा ये क्या है मेरा, ये मेरा एज ए फंक्शन है, रेंज है, x का वैल्यू तो यहाँ पुट करेंगे तब ये मेरा निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। तो एज ए क्या निकालना, x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आर पॉजिटिव नंबर लेंगे, आर रियल नंबर। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे समझाओ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझें, है ना। यही क्वेश्चन बार बार जब रिपीट होते जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट निकल सकते हैं। यानी x का वैल्यू क्या ले, 0 से बड़ा लेंगे, और ये चूँकि रियल नंबर है तो 0 लिए तो 0.1 भी इंक्लूड हो सकता है, 0.001 भी, चूँकि सारा रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है, 0 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे ये जो इसका जो वैल्यू होगा, रेंज क्या होगा मेरा, वो निकालना, यही पूछ रहा है रेंज क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लेते हैं क्या है ना कि मेरा लॉग ई के बदले, ई क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ई क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ई एज ए ये क्या है ना, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, ये समझेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि ई नहीं, यहाँ पे 2 है, log 2x है। अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स यानी जो मेरा फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x है, तो अगर ये पूछेगा कि इसका मेरा क्या बताओ, रेंज बताओ, तो क्या होगा, है ना। तो चूंकि ये जो बेस है और ये क्या एफ एक्स फंक्शन जो है वो मेरा क्या है, फंक्शन है आपका, रेंज जो है वो क्या है, एज ए एक्सपोनेंट पावर। हमने अभी इससे पहले बताया था ना आपको, यहाँ पे जो x निकालते हैं ना, ये जो log इस तरह से लिखा होता है, ये मेरा क्या होता है, ये एज ए पावर, ये एक्सपोनेंट होता है, ये निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया ना, x ये क्या है मेरा, ये नंबर है ना, ये वाला। तो इससे आप इसको इवेल्युएट करके समझने की कोशिश करना है। तो ये जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है ना एफ एक्स इक्वल टू वाई है, कोई दूसरा नंबर y है, यानी कि वो y निकला, y इक्वल टू लॉग बेस 2x आया, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा पता है, ये चूँकि ये क्या पावर में होता है, ये बेस है, तो ये हो जाता है 2 पावर y इक्वल टू x, है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना y क्या क्या वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू, है ना। तो ध्यान से समझिए इसको, इस बात को समझ रही है ना। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 से छोटा 1/2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा पता है आपको, y का वैल्यू क्या हो सकता है, वो हो जाएगा आपका, y का वैल्यू हो जाएगा -1, है ना, -1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमको पता है 2 पावर -1 का मतलब तो 1/2, यानी ये जो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, जब x का वैल्यू क्या होगा, रियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर होगा। कहने का मतलब फिर से समझिए मेरी बात, अगर r का जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में रहेगा ना, x का वैल्यू क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मान लेते हैं कि 0 और 1 के बीच 1/4 हुआ ना, 1/4 रेंज, 1/4 एज ए x का वैल्यू लेंगे, है ना। तो अगर मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पावर y है, तो y जो निकलेगा वो क्या होगा मेरा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर -2, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रेंज आ रहा है ना मेरा, y का जो वैल्यू आ रहा है ना, y का वैल्यू वो क्या हो रहा है मेरा,
निगेटिव ही जा रहा है। पॉजिटिव तो होगा ही होगा। यदि अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू हमने 6 ले लिया, x चूँकि x तो डोमेन है, रियल पॉजिटिव है, तो रियल पॉजिटिव 4 लेंगे तो क्या होगा, 2 पावर y इक्वल टू 4 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो नहीं 4 होगा। यानी ये जो रेंज है ना वो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो रेंज होगा वो f का यानी फंक्शन का वो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा रियल नंबर। समझना इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट ये बोल रहा फाइंड करना रेंज ऑफ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि ये कैसे हो रहा है ना। लिखा हुआ तो हर जगह स्टेटमेंट में क्या लिखना है या आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे रेंज होगा वो f(x) का वो क्या हो जाएगा, r होगा रियल नंबर, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। सिंपली में हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो हमने 2 का लिया वैल्यू और यहाँ पे तो e है, बेस e है। अभी e के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे, e जो है एज ए कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.713 का इतना होता है ना, जो कि 2 के अप्रोक्स नहीं बोल सकते बट इतना है। और इसका भी वैल्यू है ना, यहाँ पे जब ये लेंगे तो इस तरह से मेरा क्या होगा ना कि जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव जाएगा और पॉजिटिव दोनों होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि इसके बारे में क्या बता दिया आपने, ये 2.713 ई का क्या वैल्यू होता है, और सारा क्वेश्चन आएगा फंक्शन में, है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ये आपका किस में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन लॉग ई से रिलेटेड आएगा। बेसिकली अभी क्या था ना, हम लोग लॉग के बारे में समझे, लॉग है क्या। और दूसरा पॉइंट ये समझा लेना है अपने आप को कि ई का जो वैल्यू है ना वो एक कांस्टेंट है 2.713। ये क्यों कैसे क्या आता है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे लॉग आएंगे, उस पर डिस्कस में टाइम लगेगा ई को समझाना, ठीक है ना, एज ए कांस्टेंट समझना इसको। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो रेंज होगा वो एफ का इस फंक्शन का वो क्या होगा, वो होगा मेरा r, यानी रियल नंबर। सिंपली हम कह सकते हैं, ठीक है ना। किन्हीं को किसी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था को फाइंड x, यहाँ पे क्या था, फाइंड रेंज ऑफ f। अब यहाँ सेकेंड में है फाइंड x सच दैट x जो होगा ना वो जो डोमेन होगा वो r पॉजिटिव होगा और f(x) यानी जो रेंज है ना वो मेरा इक्वल टू दे रखा है -2, यानी दे रखा है क्या, f(x) जो है ना f(x) इक्वल टू -2, और f(x) जो है ना वो किसके बराबर है, log बेस e x इक्वल टू कितना, -2। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये क्या है ना आपका f(x) को लिख सकते हैं हम लोग log ex, ये जो इक्वल टू दे रखा है -2। तो पूछ रहा है क्या, x का वैल्यू निकालो। e का वैल्यू तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, e क्या होता है ना आपका कांस्टेंट होता है ना। तो x का क्या वैल्यू होगा। ऐसा जब हो ना, ये इक्वल टू ये हो, log ये इक्वल टू ये है, तो आप पूछे x क्या होगा, तो इसको ऐसे समझते हैं। अगर मान लेते हैं क्या x इक्वल टू 5 है, या मान लेते हैं क्या 4 इक्वल टू दे रखा है क्या 2 × 2, है ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, अगर बेस इसका हम क्या ले 2 ले ले पावर 2 और इसका भी पावर 2 ले, दोनों तो इक्वल होगा। या किसी दो साइड में 2 इक्वल होता है तो क्या, जैसे मान लेते हैं क्या x और इधर है x इक्वल टू 5, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई चेंजेस नहीं होगी, दोनों इक्वल ही रहेंगे। या x इक्वल टू 5 है तो x का पावर कर दे, या x पावर दोनों सेम ही रहेगा, है ना। तो दोनों इसी तरह से पावर जब दोनों साइड करने से सेम ही रहता, तो उसी तरह से हम जब बेस ले लेंगे एज ए बेस दोनों साइड, तो वो भी सेम ही रहेगा। यानी x इक्वल टू 5 है और दोनों साइड बेस ले लेंगे, ये भी क्या होगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। उसी तरीके से इसमें लॉग से रिलेटेड जब कोई लॉग बेस ई x इक्वल टू -2 हो, या इसको हम इसको पढ़ेंगे log x बेस ई इक्वल टू -2, और यहाँ पे टेकिंग क्या कर देना हम लोग, टेकिंग ई एज
बेस ले सकते हैं, इसके पावर बेस ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log e x इक्वल टू e टू पावर -2। इससे क्या होता है ना, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या नहीं, e टू द पावर में ये आ गया, यहाँ पे पावर में ये आ गया, और पावर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर को लिख सकते हैं पावर में log बेस ई एक्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा log बेस में क्या है e, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा e टू पावर -2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे log e ये है और log e ये है, ये दोनों क्या है, सेम है ना। log बेस में ये है और बेस में भी ये है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू जो हो जाएगा e टू द पावर -2 होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ना इस तरीके से ये तरीका है बनाने का, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाता है ना, तो इस तरीके से सीखना पड़ेगा कि ये इस तरह से भी बनाया जाता है, ठीक है ना। आप हो सकता है कि पहली बार ऐसा देख रहे होगे, ये कैसे कर दिए, है ना, तो ये कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू ई टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यही पूछ रहा था, फाइंड x सच दैट x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव नंबर एंड fx जो है वो इक्वल टू -2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड आउट वेदर f(x,y) इक्वल टू fx प्लस fy फॉर ऑल x,y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत कुछ समझ में ना आए, आप बार बार कोशिश करो समझने का, ठीक है ना। फिर भी अगर डॉट्स रहा ना तो हो सकता है कि हम दोबारा इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ओके। और बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग से रिलेटेड, बहुत आसान सा लगने लगेगा। हमने थोड़ा सा बेसिक जाते हुए थोड़ा सा सिंपल में समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। हो सकता है फिर भी हार्ड लगे तो फिर और सारा और सिंपल में जा सकते